हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत आसान सा टॉपिक है ये। चलो इसको हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा था? हमने अभी तक पढ़ा है कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारा कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और वेयर ए मस्ट नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो इसके दो रूट्स होते हैं। ये सब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं दिखा है तो आई बटन में उसका लिंक मैं डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता था? अगर हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसमें से x की वैल्यू निकालने के लिए, मतलब इसके रूट्स निकालने के लिए हम क्या करते थे? एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करते थे जो कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आता था। वो फॉर्मूला था माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये हमारा फॉर्मूला था। यहाँ से हमें x की दो वैल्यू निकलती थी, एक बार प्लस साइन के साथ हम करेंगे तो एक वैल्यू निकलेगी, फिर माइनस साइन के साथ लेंगे तो दूसरी वैल्यू निकलेगी। तो अब हमें पता लगाना है कि हमारे जो रूट्स होंगे वो किस तरह के रूट्स होंगे। तो इसको पता लगाने के लिए बहुत आसान सा उपाय है, बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला है। ये जो हमारा पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? इस पार्ट को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट एक बार समझ लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है उसको हम इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो अब देखो ये दो टर्म है, एक तो बी स्क्वायर है और एक माइनस 4ac है, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इन दोनों टर्म का डिफरेंस है। तो पहला हमारा होता है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब ये पूरा वैल्यू डेट इज डिस्क्रिमिनेंट जो है ये ग्रेटर देन जीरो हो जाए। अगर ये जीरो से बड़ा होगा तो क्या होगा? मान लो कोई दो नंबर जीरो से बड़ा कब होगा? जब बी स्क्वायर जो है, अगर ये दो नंबर का डिफरेंस है तो जब बी स्क्वायर बड़ा हो जाएगा 4ac से, तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होगी वो जीरो से बड़ी आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो ये रूट के अंदर वाला जो चीज है, मतलब रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac किसी भी नंबर का, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो से बड़ा होगा। जीरो से बड़ा होगा मतलब ये पॉजिटिव नंबर होगा। अगर ये पॉजिटिव नंबर हुआ, ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव नंबर होगा तो हमारा जो यहाँ से जो रूट ओवर जो पूरी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? एक रियल वैल्यू आएगी। पॉजिटिव नंबर का रूट जो होगा वो रियल वैल्यू देगा। ठीक है, और बाकी सारे टर्म्स तो रियल ही हैं, ऑब्वियसली रियल कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, ए बी सी क्या है यहाँ पे? ए बी सी जो है कोफिशिएंट्स, ए कॉमा बी कॉमा सी, ये क्या है? रियल कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, तो रियल नंबर प्लस ये जो है पॉजिटिव वैल्यू दे गया रूट के ओवर, मतलब ये भी रियल नंबर प्लस माइनस रियल नंबर डिवाइडेड बाय रियल नंबर क्या हो जाएगा? हमारे जो रूट्स होंगे, जो फाइनल वैल्यू एक्स की आएगी वो क्या होगी? रूट्स आर डिस्टिंक्ट। दो अलग अलग रूट्स आएंगे, ठीक है, एंड रियल, मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो पहला हमारा हो गया। इसको यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी लिखा हुआ है ये टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हमारे पास होंगे। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होगा? दूसरी हमारी पॉसिबिलिटी है वो क्या कहती है कि चलो मान लिया कि ये दोनों बी स्क्वायर जो हो गया वो किसके बराबर हो गया? 4ac के बराबर हो गया। तो जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, मतलब बी स्क्वायर 4ac के बराबर अगर हो जाता है तो क्या होगा कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। अगर वो वैल्यू जीरो आ जाएगी मतलब माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर जीरो तो जीरो हो जाएगा अपॉन 2a, मतलब आंसर क्या हो जाएगा? माइनस बी बाय 2a। तो यहाँ पे क्या कहेंगे? हम कहेंगे इक्वल रूट्स हैं, दो रूट्स हैं, टू रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, क्या होगा? टू रियल रूट्स होंगे और इक्वल रूट्स होंगे, और वो किसके बराबर होंगे? वो बराबर होंगे माइनस बी बाय 2a के बराबर होंगे। ठीक है, ये वाला। तीसरी हमारी पॉसिबिलिटी क्या है? तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब पहला बार क्या था? बी स्क्वायर ग्रेटर देन 4ac,
ये हो सकता था। दूसरा क्या हो सकता है कि ये दो नंबर्स हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता था कि बी स्क्वायर बराबर हो जाए 4ac की, यही तीन पॉसिबिलिटी तो हो सकता है। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि बी स्क्वायर छोटा हो जाए 4ac से। तो जब बी स्क्वायर छोटा हो जाएगा 4ac से, जब व्हेन बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। वो क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। मान लो कोई नंबर छोटा नंबर है, दो छोटा है 4 से, ठीक है। दो, 2 इज लेस देन 4, तो 2 को 4 से घटाएंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा, मतलब नेगेटिव नंबर आएगा। तो रूट के अंदर जो नेगेटिव नंबर आ जाएगा, रूट के अंदर जो नेगेटिव नंबर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, ठीक है। इमेजिनरी नंबर बोलते हैं या फिर बोलते हैं नॉट रियल, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी कह लो या नॉन रियल रूट्स, या दूसरा क्या कहेंगे, नॉन रियल रूट्स। ये इमेजिनरी नंबर का जो कंसेप्ट है ये हमें आगे 11th क्लास में पढ़ना है। अभी तो बस इतना समझो कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो गया तो रूट्स हमारे क्या होंगे, नॉन रियल रूट्स होंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। हाँ, तो चलो इसको एक बार वीडियो को थोड़ा सा पॉज करो और ये पूरा नोट कर लो। ये नेचर ऑफ रूट्स, इसको पॉज करो, नोट करो, फिर ये तीनों कंडीशंस पॉज करो और नोट करो, ठीक है। तो यही हमारा नेचर ऑफ रूट्स है और कुछ नहीं है। यहाँ भी देखो यही लिखा हुआ है, क्या करा है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। कब, जब डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा तो टू इक्वल रूट्स, ठीक है। हम क्या कहेंगे, दो रूट्स हैं लेकिन दोनों रूट्स बराबर हैं, कभी ये नहीं कहेंगे कि एक ही रूट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या कहेंगे, नो रियल रूट्स, नॉन रियल रूट्स, सीधे हम क्या बोल देंगे कि रियल रूट्स पॉसिबल ही नहीं है। कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो छोटा हो जाए 0 से, मतलब कोई एक नेगेटिव नंबर हो जाए, ठीक है। तो ये चीजें आप, इस तीन चीजों को ध्यान रखना है। ये पूरा जो चैप्टर है, मतलब ये जो एक्सरसाइज है हमारा नेक्स्ट, ये पूरा इसी पे है। तो चलिए अब कुछ एक एग्जांपल्स हम करके देख लेते हैं, तब तक आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। हाँ चले, एक एग्जांपल हम कर लेते हैं, वो एग्जांपल नंबर 17 करते हैं सबसे पहले। ये वाला एग्जांपल कह रहा है कि अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन अ बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर। कह रहा है कि एक हमारा सर्कुलर पार्क है, ठीक है। तो सबसे पहले एक सर्कुलर पार्क हमने ऐसा बना लिया। कह रहा है सर्कुलर पार्क का मान लो ये कुछ सेंटर है। कह रहा है कि इसका जो डायामीटर है वो कितना है, 13 मीटर का। तो इसका जो ये डायमीटर है ये 13 है। अगला कह रहा है एक पोल हमें इरेक्ट करना है। मान लो यहाँ पे हमें एक पोल इरेक्ट करना है P, और इसके जो पार्क के दो गेट्स हैं, ठीक है, ये मान लो ए बी गेट है और ये मान लो ए गेट है। ये दोनों डायमीटर्स के अपोजिट एंड पे गेट्स हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट गेट्स ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। कह रहा है कि इस पोल का जो डिफरेंस होगा, किसका डिफरेंस, यहाँ से जो डायमेट्रिकली अपोजिट जो हमारे गेट्स हैं, मान लो यहाँ से जो यहाँ का डिस्टेंस है और जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है, ठीक है, इस पोल का, इनका जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 7 मीटर। कहने का मतलब AP माइनस BP, AP यहाँ से इसका डिस्टेंस हो गया और PB जो हो गया वो यहाँ से इसका डिस्टेंस हो गया। ए गेट से पोल P का डिस्टेंस और ए गेट से पोल, सॉरी बी गेट से पोल P का डिस्टेंस, इनका डिफरेंस कितना कह रहा है, इनका डिफरेंस कह रहा है 7 है। तो कह रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डू सो। कह रहा है क्या ऐसा कोई हमारा पार्क बनाना या ऐसा कोई पार्क, उस पार्क पे क्या कोई ऐसा पोल खड़ा करना, क्या ये पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है, कह रहा है इफ यस देन व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट शुड बी पोल टू बी इरेक्टेड। तो कह रहा है कि बताइए अगर पॉसिबल है तो इस दोनों गेट से इस पोल की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी। तो सबसे पहले तो मान लो ये पोल है तो ये हमारा क्या है, ये राइट एंगल है, ठीक है। राइट एंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाने से पहले मान लो कि ये जो BP जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को x मान लो, या फिर किसी एक डिस्टेंस को x मान लो। तो चलो BP को x मान लेते हैं। तो BP को x अगर मान लिया तो AP माइनस एक्स इक्वल्स टू 7 हो जाएगा। तो AP जो डिस्टेंस होगा ए गेट से पोल P का डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा, ये 7 प्लस x हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत।
नहीं ना, हाँ। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, अगर ये पॉसिबल है तो ये सीधी सी बात है, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करने का मतलब है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बीपी क्या है, परपेंडिकुलर है, और एपी क्या है, बेस है, इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस कौन सा है, एबी, एबी का स्क्वायर, ये इसके बराबर होना चाहिए। तो बीपी इज एक्स, तो बीपी की वैल्यू एक्स का स्क्वायर प्लस ये 7 प्लस एक्स का स्क्वायर, और ये जो होना चाहिए ए बी स्क्वायर, ये क्या होगा 13 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको बस सॉल्व करना है। पहले तो इसका एक जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक का वो ले आओ। जनरल फॉर्म लाने के बाद आप उसमें डिस्क्रिमिनेंट चेक करो, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी चेक करो। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ जाए या फिर लेस देन सॉरी ग्रेटर देन जीरो आ जाए या फिर इक्वल्स टू जीरो आ जाए। पॉसिबल कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी या बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू इक्वल्स टू जीरो होगी। इन दो केस में एक्स की वैल्यू क्या होगी, जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, रियल वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो क्या होगा, अगर ये दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा तो क्या है, पॉसिबल है ऐसा पोल बनाना। ठीक है, दूसरी बात, अगर कहीं तीसरी कंडीशन आ गई, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर लेस देन जीरो आ गया तो क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या होगी, नॉन रियल होगी। ठीक है, नॉन रियल होगी मतलब लेंथ कभी भी क्या हो सकती है, नॉन रियल नहीं हो सकती है। जब लेंथ नॉन रियल नहीं होगी, मतलब लेंथ हमेशा, लेंथ को क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, लेकिन यहाँ से अगर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, नॉन रियल, मतलब कि नॉट पॉसिबल होगा, यहाँ से ऐसा कोई पोल खड़ा करना पॉसिबल नहीं होगा। तो हमें बस वही चेक करना है। चलिए इसको सॉल्व अगर आप करेंगे, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इसका एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x हो जाएगा, और ये 169 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको वापस ये एक्स एक्स स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 14x हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, प्लस 49 माइनस 169 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस, इसको इससे घटाएंगे तो क्या आएगा, चलो सब्सट्रैक्ट करके तुम देख लो पहले क्या आएगा, 120 आएगा इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 60 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है उसके बेस पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा आ चुका है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, हमें हमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मतलब क्या है, बी स्क्वायर मतलब बी की जगह 7 है तो बी का स्क्वायर 749 होगा माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है। अच्छा, और एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पे कि हमारा यहाँ जो है साइन जो है ये माइनस का 120 होगा। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि ये माइनस वाला नंबर बड़ा है तो ये माइनस का साइन होगा, ये भी माइनस का साइन होगा। तो माइनस 40, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या होगा, 49 माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू क्या है, माइनस का 60 है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इक्वल्स टू 49 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 240। अच्छा, ये जो कुछ भी वैल्यू आएगी, ठीक है, ये क्या होगा, ये ऑब्वियसली रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये क्या होगा, हमेशा जीरो से बड़ा होगा, जो भी वैल्यू आई है। ठीक है, जब ये जीरो से बड़ा हो गया मतलब पॉसिबल है। ठीक है, सिंस वैल्यूज आर रियल, ठीक है, वैल्यूज आर रियल, तो हम क्या कहेंगे कि ऐसा पोल खड़ा करना पॉसिबल है। अब क्या है, पॉसिबल अगर है तो हमें पोल के डिस्टेंसेस निकालने हैं। पोल के डिस्टेंसेस क्या है, दोनों गेट से, एक तो x है और दूसरा क्या है, x प्लस सेवन है, मतलब x और x प्लस सेवन की हमें वैल्यू निकालनी है। मतलब अगर यहाँ से ये जो हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है, माइनस 60 इक्वल्स टू 0, यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो हमारे पास पोल की वैल्यू, सॉरी पोल के डिस्टेंसेस आ जाएंगे। तो यहाँ से x इक्वल्स टू वो लगा लो अपना माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ये देखो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या है, 49 प्लस 240, 49 प्लस 240 कितना होगा, 280
9, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 289 का रूट अपॉन 2a, 2 इंटू 1, ठीक है, तो इज इक्वल्स टू 2। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये -7 प्लस -7, 289 का रूट 17 होगा, ठीक है, 17/2, और ये आपको दे देगा 5 और एक देगा -12। -12 वाली वैल्यू को क्या करेंगे, डिस्कार्ड करेंगे। क्यों डिस्कार्ड करेंगे, क्योंकि लेंथ जो है कभी भी, या डिस्टेंस जो है, लेंथ या डिस्टेंस कह लो, लेंथ तो नहीं होगा यहाँ पे हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस, ठीक है। ये क्या होगा, नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है, क्योंकि डिस्कार्ड कर रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव। तो हमारी जो डायमेट्रिकली अपोजिट गेट्स हैं, वहां से एक तो वैल्यू आ जाएगी x, x मतलब 5 वैल्यू एक्सेप्टेड होगा, और दूसरा क्या आएगा x+7, x+7 क्या आ जाएगा, वो 5+7 इक्वल्स टू 12। तो ये हमारे दो वैल्यूज आ गए। समझ में आ रहा है, चलो समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो वीडियो को पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए और फिर से थोड़ा सा देखिए इसको। कुछ नहीं करना था, हमने क्या किया, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाली, चेक किया क्या वो जीरो या जीरो के बराबर है, जीरो के बराबर या फिर जीरो से बड़ा है। अगर जीरो से बड़ा है तो रियल वैल्यूज आएंगी, रियल वैल्यूज आएंगी मतलब पोल का जो, ऐसा कोई पोल हम वहां पे लगा पाना संभव था। अगर इमेजिनरी वैल्यू आती, मतलब नॉन रियल वैल्यू आती, मतलब ऐसा कोई पोल लग ही नहीं सकता है रियलिटी में, ठीक है। तो बस, और जब वो वैल्यूज हमने निकाल लिया तो एक्स की वैल्यूज निकाली, एक्स की वैल्यूज में एक पॉजिटिव आया एक नेगेटिव आया, चूंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है तो नेगेटिव वाले वैल्यू को डिस्कार्ड कर दिया, पॉजिटिव वाले वैल्यू को एक्सेप्ट कर लिया, और फिर उस गेट से उस पोल का डिस्टेंस हमने निकाल लिया। उस गेट से उस पोल का डिस्टेंस, एक डिस्टेंस x था, दूसरा डिस्टेंस क्या था, x+7 था। ऊपर जाकर के देखो, वो मैंने लिखा रखा है, ठीक है, नोट डाउन करवाया है मैंने तुम्हें। तो एक तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी फिर, और दूसरा x की वैल्यू 5+7 = 12 हो जाएगी। तो इसको वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन करो, या फिर सॉल्यूशन बुक में देखो, बुक में थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है, तो आई होप कि तुम्हें समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, एंड फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, और नेचर ऑफ रूट्स निकालने हैं कि क्या वो रियल है या नॉन रियल वैल्यूज हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac होती है। ये वाला क्वेश्चन देखो, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है उसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और कैपिटल डी की वैल्यू क्या है, कैपिटल डी की वैल्यू जो है वो b² - 4ac है। ए की जगह पे इस इक्वेशन में देखो, ए की जगह पे क्या है 3x² का कोफिशिएंट, बी की जगह क्या है -2, और सी की जगह क्या है 1/3। अब चेक करो यहाँ पे इन सारी वैल्यूज को, यहाँ पे 4ac, इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे डाल के देखो कि पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो से बड़ा वैल्यू आ रहा है, या लेस देन जीरो आ रहा है, या फिर इक्वल्स टू जीरो आ रहा है। ये हो गया तो रियल वैल्यूज होंगे, ये होगा तो रियल एंड इक्वल वैल्यूज होंगे, और ये होगा तो नॉन रियल वैल्यूज। बस चेक करना है, ये किया हुआ भी है। क्या वैल्यूज आ गए, ये करके जीरो आ गए, जीरो आ गए तो टू इक्वल रियल रूट्स आए, दो रूट्स होंगे, दोनों रूट्स बराबर होंगे और रियल होंगे, ठीक है। किसमें रियल होते हैं, एक तो ग्रेटर देन जीरो में और एक इक्वल्स टू जीरो में, और नॉन रियल किसमें होते हैं, सिर्फ लेस देन जीरो वाले में। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो लेस देन जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, नॉन रियल हो जाएगा। बाकी दोनों केसेस में रियल होंगे, एक में रियल एंड डिस्टिंक्ट, ग्रेटर देन जीरो में रियल एंड डिस्टिंक्ट, इक्वल्स टू जीरो में रियल एंड इक्वल टू। चलो नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज है 4.4, जैसा मैंने उसमें बताया लास्ट एग्जांपल्स में क्वेश्चंस हैं, इसमें भी वही सब करना है, कुछ नया अतरंगी, कुछ भी नया अतरंगी टाइप से नहीं करना है, ठीक है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट्स। कह रहा है कि अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब रियल रूट कब एग्जिस्ट करेगा, b² - 4ac, जब जीरो से बड़ा होगा, या फिर b² - 4ac जब जीरो के बराबर होगा, तब रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। इस केस में इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है, दो रूट्स होंगे, दोनों रूट्स इक्वल के रूट्स होंगे। इस केस में डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। तो
हम सब में इन तीनों में क्या करना है, इसमें 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 भी तीनों ये क्वेश्चंस में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू निकालनी है। अगर वो जीरो के से बड़ा होगा तो हम कहेंगे डिस्टिंक्ट रूट्स हैं और रियल रूट्स हैं, और अगर जीरो के बराबर होगा तो भी इक्वल रूट्स होंगे और रियल रूट्स होंगे। इन दोनों केस में क्या है, रियल रूट्स हैं और रियल रूट्स हैं। और एक ही केस ऐसा बनेगा अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो हो गया, तो नेगेटिव नंबर हो गया, तो कहेंगे नॉन रियल रूट्स। ठीक है, नॉन रियल रूट, ये ध्यान रखना है। डिस्टिंक्ट रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है, ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। इक्वल रूट्स भी क्या होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, तो बस यही करना है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे तब बस आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है कि x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, और रूट्स जो है हमारे वो निकाल लेने हैं। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी जहां तक मुझे लग रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द के फॉर विच फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। कह रहा है कि के की वैल्यू निकालिए इन इक्वेशंस में सच दैट कि इनके रूट्स क्या हो, इक्वल हो। तो के की वैल्यू अननोन है, ठीक है, टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। कह रहा है कि के की ऐसी वैल्यू निकालिए जिससे इनके रियल एंड इक्वल रूट्स हों। तो फॉर इक्वल रूट्स हमारा कंडीशन क्या था, फॉर इक्वल रूट्स हमारा कंडीशन क्या था, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से बड़ा होना चाहिए। अब ए बी सी की जो वैल्यू है यहाँ पुट करो, बी की जगह क्या है, के मतलब तो के स्क्वायर डालेंगे, बी की जगह फोर, ए की जगह क्या डालेंगे, टू डालेंगे, क्योंकि ए की जगह पे टू है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, और सी क्या है, थ्री है, तो यहाँ पे थ्री लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, के स्क्वायर माइनस फोर टू जा एट, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर इक्वल्स टू जीरो, मतलब के इक्वल्स टू के स्क्वायर इक्वल्स टू 24, तो के इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर 24। बस हो गया हमारा, यही हमारा आंसर है। ये ध्यान रखना है कि अगर ए स्क्वायर इक्वल्स टू समथिंग नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है सी, तो ए की वैल्यू जो होगी जब हम रूट सी होगा, और सिर्फ रूट सी नहीं, एक प्लस और माइनस का भी साइन आएगा। क्यों, क्योंकि प्लस का स्क्वायर भी प्लस देता है और माइनस का स्क्वायर भी प्लस देता है। जैसे मान लो अगर मैंने लिखा कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू फोर, सपोज करो, ये एक अलग एग्जांपल ले रहे हैं, तो ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए इक्वल्स टू क्या, लोग कैसे करते हैं, ऐसे रूट फोर लगा के छोड़ देते हैं, और रूट फोर जो होता है वो क्या होता है, कहते हैं कि टू है। नहीं, ऐसा रूट फोर तो टू है, लेकिन यहाँ पे हमें प्लस माइनस लगाना जरूरी है, क्योंकि इस प्लस माइनस के साथ प्लस टू का जो स्क्वायर है वो भी फोर होगा, और माइनस टू का स्क्वायर भी फोर होगा। अगर हम प्लस माइनस नहीं लगाएंगे तो हमारे पास एक ही रूट आएगा, दो रूट नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो हो गया, ये हमारी के की वैल्यूज आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन खुद कर लेना, ये वाला क्वेश्चन जैसा मैंने ये वाला जो है ये सेम ऐसे ही ये क्वेश्चन होगा, पुट द वैल्यूज गेट द रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। का लेंथ जो है वो ट्वाइस है इट्स ब्रेथ के, तो लेंथ अगर x है तो ब्रेथ क्या होगा, 2x होगा, सॉरी, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब अगर लेंथ ब्रेथ x है तो लेंथ क्या होगा, ट्वाइस इट्स ब्रेथ होगा, मतलब एक x होगा, एक दूसरा क्या होगा, 2x होगा। एंड एरिया जो है वो कह रहा है 800 मीटर है, तो कह रहा है लेंथ और ब्रेथ निकालिए। तो सीधी बात है, एरिया क्या होता है, x इंटू टू एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, 800 होगा, तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर 400। माइनस वाले वैल्यू को डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। 400 का रूट क्या होगा, 20 होगा, मतलब प्लस माइनस 20 होगा। रूट तो दो है, प्लस माइनस 20, मतलब एक प्लस का 20 है और एक माइनस का 20 है, लेकिन माइनस वाला वैल्यू को हम क्या करेंगे, डिस्कार्ड करेंगे। क्यों, क्योंकि लेंथ जो है वो नेगेटिव नहीं होगी, और ये जो हमारा प्लस वाला वैल्यू होगा इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो लेंथ क्या हो जाएगा, एक्स सॉरी 2x जो था वो लेंथ था, मतलब 2 इंटू 20, एक्स की वैल्यू क्या है 20, तो 40, तो 40 जो होगा ये क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, और ब्रेथ क्या होगा, ब्रेथ की वैल्यू हमने क्या लेके चला था, वो x लेके चला था। यहाँ पे जैसे
कह रहा है कि इज इट पॉसिबल, जहां पे भी इज इट पॉसिबल लेना अपने मन से, यहाँ पे मैंने किया नहीं है, तुम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू चेक कर लेना। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या होना चाहिए, या तो जीरो से बड़ा होना चाहिए या जीरो के बराबर होना चाहिए, तभी रियल रूट्स पॉसिबल है। तो यहाँ भी वही काम करना है, वो जो सर्कल वाला एग्जाम्पल में मैंने किया है बिल्कुल वही वाला प्रोसेस फॉलो करना है। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, कह रहा है क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एजेस, तो एजेस निकालने हैं। कह रहा है द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20, कह रहा है दो फ्रेंड्स हैं जिनके सम ऑफ एजेस, मतलब उनके एजेस की संख्या कितनी है, उनके एजेस की को सम करने के बाद वो 20 आ रहा है। मतलब अगर एक फ्रेंड एक्स है तो दूसरा फ्रेंड का कितना होगा, 20 माइनस एक्स होगा, है ना। मान लो तुम हो, ठीक है, और तुम्हारा फ्रेंड है, दोनों का एज जो है मान लो 40 है, सपोज। अगर 40 है, मैं बोलूँ कि तुम्हारा एज 22 है, तुम्हारे फ्रेंड का एज कितना है, तो तुम क्या करोगे, अपने मतलब 40 में से अपने फ्रेंड का एज घटा दोगे। तो बिल्कुल वैसा ही है, अगर एक का एज एक्स है तो दूसरे का एज 20 माइनस एक्स है। 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज वाज 48, तो कह रहा है 4 साल पहले उनके एज का प्रोडक्ट जो था वो कितना था, 44। तो 4 साल पहले एक का एज x माइनस फोर हो जाएगा, दूसरे का क्या हो जाएगा, 20 माइनस एक्स अभी है, 4 साल पहले 20 माइनस एक्स माइनस फोर हो जाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट कह रहा है 48 है। बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, जनरल फॉर्म लाओ और देखो क्या बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो या फिर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू जीरो आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आ रही है मतलब पॉसिबल है, नहीं आ रही है, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो आ जाएगी मतलब पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल है, अगर ये दोनों कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तब फिर जा करके आपको एक्स की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है, मतलब उन दोनों के प्रेजेंटेजेस निकालने हैं। तो चलो बस ये फिफ्थ वाला भी कुछ वैसा ही है, खुद से कर लेना। तो बस ये चैप्टर इतना ही है। इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा खत्म हो गया है, ठीक है। तो ये समरी खुद पढ़ लो, जो अभी तक मैंने पढ़ाया है उसी की ये समरी है, ठीक है। ये कुछ नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन है, फिर वो उनके जीरोस निकालने वाले तरीके हैं। तो चलिए चैप्टर, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ये नेचर ऑफ रूट है, यहाँ पे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म होता है। क्वेश्चन को सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में। आप कोई भी प्रॉब्लम हो, ऐसी कोई भी दिक्कत हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मैं आगे भी वीडियो बनाकर आपको पूरी ये एनसीईआरटी सीरीज ताकि मैं बना सकूं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय।